और दोस्तों, कैसे हो भाई सभी। आ जाओ। आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। और आज की जो कक्षा है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज कक्षा होने जा रही है शगुन धारा के राम काव्य की जो शुरुआती पॉइंट है उनका कक्षा होगी आज। कि राम काव्य धारा कि कहाँ से कैसे इसका उद्भव हुआ दोस्तों, उसके ऊपर प्रश्न होंगे। और प्रश्न जो है वो 15 प्रश्न की कक्षा रहने वाली है। और जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इससे पहले काफ़ी कक्षाएं हो चुकी है। और सभी कक्षाएं लाभदायक है, सभी विद्यार्थी कक्षाएं देखेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज की कक्षा को शुरू करेंगे। कक्षा का पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आलवार भक्तों क्या है कि आलवार भक्तों में किस को राम भक्ति का प्रथम कवि माना गया है। तो आपने बताना है कि ऐसे आलवार भक्त कौन से हैं जिनको पहले राम भक्त कवि माना गया है। क्या षटकोप को माना गया है, कुलशेखर को माना गया है, या रंगनाथ मुनि को माना गया है, या अनंतानंद को माना गया है। तो दोस्तों आलवार भक्तों में जो षटकोप है इनको राम भक्ति का प्रथम कवि माना गया है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। जो षटकोप की जो क्या है पुस्तक है सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, जो सहस्त्र गीत षटकोप की एक पुस्तक है उसके अंदर भगवान राम की उपासना का क्या है उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसके साथ प्रश्न 2 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है कि श्री संप्रदाय को राम भक्ति का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय को राम भक्ति का मतलब श्री संप्रदाय के राम भक्ति का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो क्या षटकोप को माना जाता है, या दोस्तों कुलशेखर को माना जाता है, या फिर दोस्तों रंगनाथ मुनि को माना जाता है, या अनंतानंद को माना जाता है। तो श्री संप्रदाय के जो राम भक्ति के प्रथम आचार्य माने जाते हैं वो दोस्तों माना जाता है रंगनाथ मुनि। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलते हैं। देखो श्री संप्रदाय क्या है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है दोस्तों। ठीक है, श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी का जो उपासना है वो मान्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर किस सिद्धांत की उपासना की है। तो आपने बताना है रामानुजाचार्य जो हुए हैं उन्होंने अद्वैत वेदांत खंड वेदांत की क्या खंडन किया है दोस्तों, है ना। और और उन्होंने किस सिद्धांत की अभी स्थापना की है। तो आपने ये बताना है क्या स्थापना द्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद की है, या दोस्तों द्वैताद्वैत की है, या अचैतन्य भेदा भेद की है, और या फिर दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद की है। तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन करते हुए एक नए सिद्धांत की जो स्थापना की है वो है दोस्तों यानी कि विशिष्टा द्वैतावाद। इसका उत्तर रहने वाला डी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है विशिष्ट द्वैतावाद के अनुसार क्या है ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। तो ये किसने कहा, ये दोस्तों जो रामानुजाचार्य है उन्होंने कहा कि विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्मा के ही जो अनुसार क्या है जो इस धरती के जो सभी जगत के जो प्राणी हैं वो ब्रह्मा के ही अंश है बोला। ठीक है, इसके साथ हम प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि रामानुजाचार्य जी आलवार षटकोप के कितनी पीढ़ी पीछे हैं। तो रामानुजाचार्य जी जो है वो षटकोप की जो पीढ़ी है उसमें कितनी आलवार षटकोप के कितनी पीढ़ी पीछे हुए थे। तो आपने बताना है क्या वो 2 पीढ़ी पीछे हुए थे, या फिर 3 पीढ़ी पीछे हुए हैं दोस्तों, या 4 पीढ़ी पीछे हुए हैं, और या जो है वो 5 पीढ़ी पीछे हुए हैं। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला दोस्तों कि रामानुजाचार्य जी जो आलवार षटकोप थे उसके अंदर जो है 5 पीढ़ी जो है पीछे इनका जन्म हुआ था।
इसके साथ हम इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर में है आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी पीछे रामानुजाचार्य हुए थे। और 5वां प्रश्न है कि रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है। तो आपने बताना है जो रामानुजाचार्य थे वो किसका अवतार माने गए हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि रामानुजाचार्य जो है वो किसका अवतार है, ठीक है। क्या वो राम का अवतार है, या फिर वो लक्ष्मण का अवतार है, विष्णु का अवतार है, या धनुष का अवतार है दोस्तों। तो जो रामानुजाचार्य है वो दोस्तों क्या है कि आलवार माना जाता है। वो किसका अवतार माना जाता है, तो वो क्या है दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। का उत्तर है कि बी, और राम काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक जो है वो दोस्तों रामानंद माने जाते हैं। यानी कि जो राम काव्य धारा है उसके प्रवर्तक जो है वो रामानंद जी माने जाते हैं। कि वो जो दक्षिण से जो भक्ति उपजी है वो रामानंद जी लेके आए हैं उत्तर में दोस्तों। श्री संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है, तो आपने बताना है जो श्री संप्रदाय था उसकी जो गद्दी है वो दोस्तों कहाँ है। तो क्या उनकी गद्दी जो है मथुरा में है, या दोस्तों वृंदावन में है, या श्री संप्रदाय की जो गद्दी आगरा में है, और या फिर दोस्तों इनकी गद्दी जो है वो तोतादरी में है। तो दोस्तों इससे पहले ये प्रश्न हमने करवाया था पिछली क्लास के अंदर। और ये क्या है, तोतादरी जो है वो अजमेर के पास है, ठीक है, अजमेर में है, जो कि क्या है, राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ हम इसका उत्तर देखते हैं। श्री संप्रदाय जो है, जो यह संप्रदाय जो रामानुजाचार्य जी द्वारा क्या है चलाया गया, और इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि रामानंद के गुरु का क्या नाम है, तो आपने बताना है कि रामानंद जी के जो गुरु वे हैं उनका नाम क्या वल्लभाचार्य है, या विठलनाथ है, या दोस्तों शंकराचार्य है, और या दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या है, राघवानंद है। तो रामानंद के जो गुरु थे उनका नाम दोस्तों राघवानंद है। और इस प्रकार इसका उत्तर डी रहने वाला है। और हम इसका उत्तर को देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो रामानंद को क्या है, आकाश धर्मगुरु कहा है। देखो रामानंद को उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहकर पुकारा है, ठीक है, आचार्य HPD ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं आगे कि राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का क्या है प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठ और प्रसारित करने वाला जो है वो रामानंद कहलाए, क्योंकि राघवानंद ने राम संप्रदाय की उत्तर भारत में, कहते हैं कि उत्तर भारत में इसका प्रवर्तक किया, पर क्या है इसकी जो प्रतिष्ठा है वो रामानंद जी को मिली है, ठीक है। इसके साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, कि राम काव्य राम काव्य धारा की विशेषता क्या है। तो आपने बताना है राम काव्य धारा की क्या विशेषता रही है। क्या राम को लोकनायक के रूप में माना गया है, या आदर्शवाद और लोक मंगल का पर आधारित रहा यहाँ का काव्य, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ इस काव्य के अंदर, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, क्योंकि राम को लोकनायक के रूप में दिखाया गया है, आदर्श और लोक मंगल आधार पर यहाँ पर काव्य रचे गए हैं, और अवधी भाषा का काव्य में जो प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ ये उत्तर रहने वाला है डी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसका उत्तर देखते हैं। इसकी अन्य जो परिभाषाएं हैं, अन्य जो विशेषताएं हैं वो दोस्तों इस प्रकार है कि प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य इस राम राम काव्य धारा राम काव्य धारा के अंदर जो है जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो रचना लिखी गई है वो प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य हैं। और जो प्रबंध काव्य है महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। मुक्तक काव्य क्या है, कोई मुक्तक होते हैं वो मुक्त होते हैं बंधनों से और लिखे जाते हैं। दास्य भाव की भक्ति की पद्धति जो है यहाँ पे अपनाई गई है दोस्तों। जैसे तुलसीदास को देखा जाए, उन्होंने क्या दास्य भाव की भक्ति, राम को भगवान माना है, खुद दास्य भाव की भक्ति की गई है। देखो प्रकृति के अनेक रूपों का क्या है चित्रण किया गया है दोस्तों। जैसे रामचरितमानस के अंदर क्या है, प्रकृति के बहुत सारे रूपों का चित्रण रामचरितमानस में किया गया है। दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है दोस्तों, है ना। दार्शनिक प्रतीकों का बहुत क्या भरपूर प्रयोग हुआ है। सनातन सुखाय की भावना है, मतलब मान लो सारी जनता के ही सुखाय की भावना इस
राम काव्य के अंदर रखी गई है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि रामानंद जी कौन सी रचना है। रामानंद जी की रचना बतानी है आपने। क्या योग चिंतामणि है? हाँ ठीक है। उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र है, या आनंद भाष्य है, या ऊपर दी गई सभी रचना है। तो क्या है दोस्तों, जो रामानंद जी की रचना है वो दोस्तों चार है, जिसके अंदर योग चिंतामणि भी है, और रामा राम रक्षा स्तोत्र भी है, आनंद भाष्य भी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर रहने वाला डी। ठीक है, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका देखो अन्य दो रचनाएं दोस्तों और है। एक है वैष्णव 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 मता वज्य भास्कर, एक रचना ये है दोस्तों इनकी। और रामा अर्चन पद्धति भी है, यानी कि इनकी रचनाएं टोटल 3 और 2 5 है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। रामानंद जी को कौन सी सदी में वर्तमान थे? तो आपने बताना है कि जो रामानंद जी थे वो किस सदी में थे या किस शती में थे। तो बताना है कि 11वीं शताब्दी में थे वो, या फिर 12वीं में थे, और या 13वीं शताब्दी में थे, तो 14वीं शताब्दी में थे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है डी, यानी कि 14वीं शताब्दी के अंदर जो है वो राम काव्य लिखा गया है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। इसके पहले ये देखते हैं कि राम काव्य धारा के गोस्वामी तुलसीदास क्या है? प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, रामानंद क्या है? तो इस के अंदर एक देखने वाली चीज है कि जो राम काव्य धारा के जो गोस्वामी तुलसीदास है वो प्रतिनिधि कवि है, और राम काव्य धारा के प्रवर्तक जो है वो रामानंद है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। और रामानंद जी क्या है, वास्तविक में क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अभी इस चीज का ध्यान देना है कि प्रवर्तक अलग है और प्रतिनिधि कवि अलग है। ठीक है दोस्तों। अगर प्रतिनिधि की बात की जाए कवि की तो तुलसीदास जी है। अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो रामानंद जी है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जांके बल भरते मही कांपे, रोग दोष जाके सीमा ने चांपे। तो ये पंक्ति आपने बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है। क्या ये पंक्तियां जो है तुलसीदास ने रची है, या ये कुलशेखर की पंक्तियां हैं, और या फिर दोस्तों ये पंक्तियां रामानंद जी की है, और या इस प्रकार की पंक्तियां कबीरदास लिख सकते हैं। तो पंक्तियों को एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर ते मई कांपे, रोग रोग सोग जाकी सीमा न चांपे। तो ये पंक्तियां दोस्तों हनुमान आरती से ली गई है कि राम आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल पर ते मही कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चांपे। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये है रामानंद जी की लिखी हुई। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर जो है कि रामानंद जी की एक अन्य पंक्ति है कि कहाँ जाइए हो हो धरी लागो रंग, है मेरो चंचल मन भयो अपंग। तो ये एक पंक्ति है, ये रामानंद जी की पंक्ति है कि कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, कि हो धरी लागो रंग मेरो चंचल मन भयो अपंग। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों कि रामा रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की है। तो आपने बताना है जो रामावत संप्रदाय है उसकी स्थापना किसके द्वारा हुई है। क्या विठलनाथ जी ने की है, या फिर कबीरदास जी ने की है, या फिर दोस्तों तुलसीदास ने की है, और या फिर दोस्तों रामानंद जी ने की है। तो रामावत संप्रदाय की जो दोस्तों स्थापना है वो रामानंद जी के द्वारा की गई है। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर देखते हैं कि इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या है, वैरागी नाम से, क्या है, वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कैसे नाम से? वैरागी नाम से। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि रामानंद संप्रदाय के जो लोग हैं वो वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं, और इसकी रामानंद जी ने स्थापना की है। और प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक रामानंद के कितने शिष्य माने जाते हैं। तो आपने बताना है कि रामानंद के शिष्य कितने हैं दोस्तों। तो रामानंद के शिष्य जो है आपने बताना है कि 10 थे, 12 थे, 13 थे, या फिर 15 थे। तो दोस्तों रामानंद जी के जो शिष्यों की बात की जाती है तो शिष्य थे उनके 12 दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। उनके शिष्य देख तो 12 शिष्य दोस्तों, है ना। रामानंद जी के कितने शिष्य हैं? 12। तो रामानंद संप्रदाय में गलता जो उत्तर भारत का कहाँ स्थित, कहाँ, देखो रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है। जो गलता है उत्तर भारत में एक स्थान, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है?
क्या उस स्थान को तोतादरी कहा जाता है, या दोस्तों मठ कहा जाता है, या मंदिर कहा जाता है, या मुक्ति स्थल कहा जाता है? तो रामानंद संप्रदाय में जो गलता उत्तर भारत में एक स्थित स्थान है, उसको क्या कहा जाता है? तोतादरी कहा जाता है। और जो क्या है, गलता जो स्थान है वो अजमेर के नजदीक है दोस्तों, है ना। यानी कि अजमेर क्या है, राजस्थान का एक जिला है दोस्त। ठीक है, इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। और गलता क्या है, पहले क्या है, नाथपंथियों का क्या है, नाथपंथियों का अधिकार होता था। फिर गलता में क्या हो गया, रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी बना दी गई है ना। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद जी ही थे, यह पंक्तियां किसने कही है? मतलब मध्य युग था, जो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद जी ही थे। तो ये पंक्ति आपने बतानी है। ये पंक्ति क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या रामचंद्र शुक्ल जी की है, या डॉक्टर नगेंद्र है, या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सिंह की? तो पंक्तियों एक बार पुनः सुने कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद जी जी ही थे। तो यह पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां दोस्तों रहने वाली है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है ए। इसके साथ हम बढ़ेंगे आगे। अभी हम देखते हैं दोस्तों, जो रामानंद जी थे, तो रामानंद जी के जो शिष्य थे 12, उनकी बात की जाती है। तो शुक्ल कौन किस किसको शिष्य मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं दोस्तों? और राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? तो हम पहले शिष्य की बात करते हैं, वो अनंता दास को मानते हैं शुक्ल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आशानंद को मानते हैं, अनंतानंद को राम कुमार वर्मा मानते हैं। देखो आगे जो है, वो सुखानंद को शुक्ल मानते हैं, सुरसुरानंद को मानते हैं, नरहरियानंद को मानते हैं, भावानंद को मानते हैं, पीपा को गुरु मानते हैं और शिष्य मानते हैं, कबीरदास को शिष्य मानते हैं। उसके बाद सेन है, धन्ना है, रैदास है, पद्मावत है, उसके बाद सुरसुरी को मानते हैं। ठीक है, तो ये जो 12 शिष्य हैं, इनको तो मानते हैं दोस्तों शुक्ल, है ना। इनको शुक्ल मानते हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आशानंद को मानते हैं, सबसे पहला शिष्य। सुखानंद को मानते हैं, सुरसुरानंद को मानते हैं, परमानंद को मानते हैं, भावानंद को मानते हैं। उसके बाद पीपा राजपूत को मानते हैं, और कबीर जुल्हा को मानते हैं, सेना नाई है उसको मानते हैं, धन्ना जाट था उसको मानते हैं, चमार था एक रैदास उनको मानते हैं, रविदास को भी, महानंद को मानते हैं, और श्री आनंद को मानते हैं। अभी हम राम कुमार वर्मा जी की बात करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इन्होंने अनंतानंद को पहला शिष्य माना है, सुखानंद को दूसरा माना है, सुरसुरानंद है, नरहरियानंद है, और भावानंद है। उसके बाद योगानंद है, पीपा है, कबीर है, सैन है, और धन्ना है, रैदास है, और पद्मावत। लगभग सभी सेम है, पर कोई एक आधा इन्होंने अप डाउन किया दोस्तों। तो ये 12 शिष्य जो है वो माने जाते हैं। और सबसे जो ऑथेंटिक है वो जो कि रामचंद्र शुक्ल के हैं दोस्तों। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरयानंद, और नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावत, सुरसुरी, तो ये लगभग सभी माने हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आज का जो कक्षा है वो यहीं समाप्त हो रही है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने लगभग 42 कक्षाएं बनाई है दोस्तों, है ना, जिसके अंदर क्या है, जो आदिकाल है, आदिकाल पे कम से कम 10 कक्षाएं हैं। तो अगर मेरे हिसाब से अगर ये तुम कक्षाएं देखते हो लगातार, तो आपका मतलब टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और इसके साथ क्या है, जो भक्ति काल की देखी जाए, तो भक्ति काल की काफ़ी क्लासें हैं। यानी कि भक्ति काल की भी लगभग लगभग 10 क्लासें होगी दोस्तों। तो आपने सभी क्लासों को देखना है, और ये कक्षाएं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो कक्षा हम जिस हिसाब से बना रहे हैं उसी हिसाब से, मतलब एक टॉपिक के अंदर से कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से बनाते हैं और अंत तक सभी क्वेश्चनों को कक्षा के अंदर लेकर आने की कोशिश रहती है। और इस प्रकार कक्षा अगर आपको पसंद आई तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। अपने साथ वालों को कक्षा को शेयर कर देना है।
और इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करेंगे दोस्तों। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद।